बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो पे, जिसमें उसने कहा है हज़रत उमर मेरे बाद आप हज़रत हावेस के पास जाना और उससे दुआ मांग लेना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि उसने उसके बारे में क्यों कहा है, क्योंकि इसके बीच में आता है माँ। उसने माँ की हिफाजत बहुत की है, इसलिए उसने ये बातें कही है। चलो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो देख। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा। उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए। कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूं। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की। क्यों की? माँ सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है।
لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, آپ آٹا گوندھ رہے ہیں, آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں, اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں, عائشہ سننا حدیث طبرانی کی, عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے, خاوند اپنی بیوی کو دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خاوند تیرا لباس ہے. آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا, کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں. یہ حسن سلوک, یہ محبت. حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی, جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے, تو صرف آپ دونوں رہ گئے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا, میرے نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں کہا جی لگائیں. تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی. تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے, تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے 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 آگے. وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. تو میں نے کہا جی لگائیں. کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی, تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک, عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے, ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے, تاکہ ایک نسل تیار ہو, بیلنس زندگی گزارو. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس سبحان اللہ. تو یہ دوستو آج کا ہمارا ریئیکشن. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آگے دوستوں تک پہنچائے. شکریہ.